अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उसामा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजली वाला भाई। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि सोलर हमारी बेसिक नीड बन चुकी हुई है। पिछले दिनों एक पूरा शॉर्टफॉल आया था, पूरे मुल्क के अंदर लाइट बंद थी। उस सूरत हाल में जो है ना, हम लोगों के घरों में लाइट्स नहीं थी, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, किसी के घर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो गवर्नमेंट ने किसी किस्म की हम लोगों की कसर छोड़ी नहीं हुई। आप सब जानते हैं कि आजकल हम लोगों की जो सोलर की है वो ज़रूरत है पूरे हर घर की, लेकिन इन्होंने प्राइसेस वगैरह इतनी इंक्रीज़ कर दी हुई हैं कि नॉर्मल बंदे के लिए लगवाना एक मुश्किल काम हो चुका हुआ है। तो ये हम लोग एक क्लाइंट हैं हम लोगों के, इनामुल्लाह नाम है इनका। इनके घर हम लोगों ने यहाँ पे एक सोलर की इंस्टॉलेशन की है। इनके घर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो थी 2 एसी हमारे, एक मोटर, इसके अलावा 2 फ्रिजें जिसमें एक डीप फ्रीज़र शामिल है, एक फ्रिज शामिल है, और इसके अलावा लाइटें और पंखे, ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने फैसला किया कि यहाँ पर इनके लिए जो है 6 किलोवाट का इन्वर्टर वो हमारे लिए मुनासिब रहेगा। 2023 के अंदर ये जो इंस्टॉलेशन दी है, इसकी जितनी प्राइसेस हैं वो सारी की सारी आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होंगी कि यहाँ पर इतने इतने रुपए की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। टॉल ट्यूबलर बैटरीज़ का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, लॉन्गी के टियर 1 पैनल्स का इस्तेमाल किया है। इन्वर्टर्स की बात कर ली जाए तो नाइट्रॉक्स लेने का प्लान था, लेकिन उसकी जो प्राइसेस हैं वो इंतहाई आसमान को छू रही हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने मार्केट को सर्वे किया और उसके मुताबिक हम लोगों को पता लगा कि भाई इस टाइम जो बेस्ट जा रही है वो सोलर मैक्स जा रही है, वैल्यू फॉर मनी जा रहा है। उसके अंदर हम लोगों ने सोलर मैक्स के अंदर ये इन्वर्टर जो है हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। सोलर मैक्स ओरियन कंपनी का है, PV6000 इसका जो है वो मॉडल है। इसके अलावा जो सारी इंस्टॉलेशन है वो हम आपको दिखाते हैं कि भाई किस तरीके के साथ हम लोगों ने क्या कुछ किया है। तो चलें फ्रेंड्स, चलते हैं स्टार्टिंग में से आपको दिखाते हैं कि इंस्टॉलेशन हम लोगों की किस तरीके के साथ शुरू हुई है, कितने पैनल्स लगाए हैं, कितनी बैटरीज़ का इस्तेमाल किया है हम लोगों ने, और सारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट आपको चेक करवाते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप हम लोगों का जो सोलर इंस्टॉलेशन का प्रोजेक्ट है वो जारी है, रवां दवां है हम लोगों का। अभी फ़िलहाल जो हमारी ये फर्स्ट रो जो बन रही है इसके अंदर हम लोगों के यहाँ पर जो है ना, टोटल हमारे पैनल्स थे 14 और यहाँ पर हम लोगों के आलमोस्ट लग रहे हैं 8 पैनल्स। तो और जो सीरीज़ हम लोगों ने बनानी है वो 7-7 सीरीज़ की जो है ना हम लोगों ने सीरीज़ बनानी है। तो अभी यहाँ पर इंस्टॉलेशन जारी है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर शुरू में हम लोगों ने जो फासला छोड़ा है वो तकरीबन 2 फीट के करीब छोड़ा हुआ है, ताकि जब पैनल्स वगैरह को हम लोगों ने क्लीनिंग करनी हो तो हम लोगों को आसानी हो, यहाँ पर खड़ा होकर आराम से जो है ना वो वॉश हो सके। और इसके अलावा यहाँ पर जब पीछे अभी मुकम्मल होगी आपको दिखाएंगे हम लोग के यहाँ पर जो है इंस्टॉलेशन में बाकी के पैनल्स हो जाएंगे। कनेक्शंस जो हैं वो अभी होंगे, कनेक्शंस भी आपको समझाए जाएंगे कि भाई इस तरीके के साथ साथ पैनल्स की जो है ना वो हम लोग सीरीज़ बनाएंगे यहाँ पर। बाकी के जो हम लोगों के पैनल्स हैं वो देखें सामने वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पर जैसे ही होंगे हम आपको वीडियो के अंदर मज़ीद सारी चीज़ें अपडेट करेंगे। इसमें फ्रेंड्स जो हम लोग वायर इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो 6 mm की वायर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त किस्म की वायर है, ब्रांडेड वायर है। और इसके अंदर एक चीज़ आपको दिखाता चलता हूँ, ये देखें, अगर आप इसको गौर से थोड़ा सा देखेंगे, ये देखें तो ये हमारी सिल्वर की वायर नहीं है, कॉपर वायर है। यहाँ पर ये देख सकते हैं इसके ऊपर टिन की लेयर चढ़ी हुई है। और ये टोटल जो है ना 3 इसके अंदर वो होती हैं, लेयर्स होती हैं कि ये नीचे एक लेयर है जो हमारी वायर है, इसके ऊपर मौसमी असरात जो हैं वो कम असर करते हैं। हम इसको पाइपिंग भी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है ना कि ये अच्छी सी इस्तेमाल करें। अच्छा, ये जो टिन लेयर होती है इसका ये फ़ायदा होता है कि इसके ऊपर जो है ना जो कॉपर का कुछ अरसे के बाद एयर के साथ रिएक्शन होके जो एक फफूंदी टाइप की सी चीज़ आ जाती है वो नहीं आती, और इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो सोलर चूँकि एक मरतबा लग रहा होता है तो इस तरह की जो छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ध्यान रखना जो है वो ज़रूरी होता है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो है ना अभी सेंटर लेग्स जो हैं यहाँ पर अभी लगनी है हम लोगों की, और यहाँ पर ये रावल बोल्ट जो हैं वो एक एक हो चुके हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम कंक्रीट करेंगे। कंक्रीट करने के बाद जो है ना उसके ऊपर ये एक हम लोगों का जो स्टैंड है ये अराउंड हमें पड़ा है तकरीबन कोई 4200 रुपये के करीब, और 16 गेज का ये गैल्वनाइज्ड जो है ना स्टैंड हम लोगों को पड़ा है 3 लेग्स वाला। इसकी जो लेंथ है वो 100 इंचज़ में है, 100 इंच में। 100 इसमें 90 वाला भी होता है, लेकिन 100 इंचज़ वाला इसलिए रखा गया है ताकि यहाँ से जो एयर का प्रेशर है वो रिलीज़ हो सके। अगर ये आपके पैनल साथ के साथ आपस में जुड़े हुए होंगे उस सूरत हाल में आपको प्रॉब्लम होगा कि एयर नहीं होगा, और जो है विंड प्रेशर की वजह से जो पैनल्स हैं वो उखड़ने के चांस होंगे। तो जो कि हम लोगों ने इस चीज़ को सारा वो किया है, कवर अप करने की कोशिश की है। इसके अलावा ये देख सकते हैं यहाँ पर जिधर भी जगह पर नट बोल्ट्स वगैरह यहाँ पर हो रहे हैं तो यहाँ पर वॉशर्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया है ताकि विंड प्रेशर को जो है हमारा ये स्ट्रक्चर जो है वो सस्टेन कर सके। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप इस टाइम तो हम लोगों की सारी जो पैनल्स की इंस्टॉलेशन हो चुकी हुई है। ये टोटल 7-7 की 2 सीरीज़ हम लोगों ने बनाई हुई हैं। उन 2 सीरीज़ को हम लोगों ने पैरेलल किया है। इससे जो वोल्टेज रेंज है हमारी वो अराउंड तकरीबन 350 वोल्ट्स के दरमियान रहेगी हम लोगों की, और एम्पेयर रेटिंग जो है हम लोगों की वो 25 से 26 एम्पेयर के दरमियान रहेगी। नीचे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हम लोगों ने क्या किया है वो बाद में दिखा देंगे आपको। अभी ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने बेहतरीन तरीके के साथ यहाँ पर इंस्टॉलेशन दी है
किसी किस्म का कोई वो नहीं है। तारों को अच्छे से क्रिम्प करके केबल टाइज़ की मदद से यहाँ पर जोड़ा गया है। केबल टाइज़ की मदद से हम लोगों ने वायर्स को यहाँ पर बंद कर दिया है। जितनी खूबसूरती की जा सकती थी वो कर दी हुई है। ये फ़ाइनल लुक है हम लोगों की सोलर के ऊपर, ये देखें। तो ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। पावर जनरेशन क्या दे रही है हम लोगों को, वो अभी हम आप लोगों को बताएंगे। जो वायर्स हैं हम लोगों की फाइनल वायर्स, वो यहाँ से पाइपिंग की मदद से, ये GM कंपनी का पाइप इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो गर्मी वगैरह की जो शिद्दत है उसको बर्दाश्त करता है। जो नॉर्मल पाइप होते हैं वो एक सीज़न के बाद जो है ना, आप उनको प्रेस करेंगे ना यहाँ से, तो पापड़ी बन के टूटने लग जाते हैं। तो ये GM का है, जिसमें से हमारी सोलर की वायर जो हैं वो गुजर के नीचे जा रही हैं। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, हम लोगों का जो सोलर का इंस्टॉलेशन है वो रवां दवां है। बाकायदा लेवल वगैरह लगा के हम पट्टी को देखने के बिल्कुल सीधी है या नहीं है। ये हमारा इन्वर्टर है सोलर मैक्स का PV6000, और इसके अलावा ये हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। अभी यहाँ पर मज़ीद जो काम है वो चल रहा है। ये देखें, जो बड़ी खूबसूरती के साथ, नफासत के साथ की जो पाइपिंग है उसके अंदर हम लोगों ने जो वायर को है इंस्टॉल किया है, ताकि खूबसूरती रहे, खूबसूरती बरकरार रहे हम लोगों की। टॉल ट्यूबलर बैटरीज़ का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, TX 2500, और अभी फाइनल लुक जो है वो आपको दिखाएंगे। और ये एक बैटरी जो है हम लोगों को तकरीबन 48,000 रुपीज़ की पड़ी है। टोटल जो पेमेंट्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के एंड के ऊपर नज़र आएंगी कि टोटल इंस्टॉलेशन में सारे चार्जेस हमें क्या आए हैं। ये देखें, यहाँ पर हम लोगों ने जो वायरिंग का इस्तेमाल किया उसके ऊपर पाइपिंग वगैरह की है, ताकि जो है वो खूबसूरती भी बरकरार रहे सारी की सारी। फ्रेंड्स, आप इस टाइम देख सकते हैं हम लोगों ने जो इस्तेमाल किए हैं थिम्बल्स बैटरीज़ के लिए 25 mm के, ये पाकिस्तान वाला है और ये चाइना वाला है। हम लोगों ने चाइना वाला इस्तेमाल किया है। ये गेज में भी थोड़ा सा अच्छा है, मोटा है। और इसके अलावा जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसकी शाइन वगैरह और ये जो है ना, क्वालिटी वाइज बहुत बेहतर है। जबकि ये पाकिस्तान वाला है। आप इन दोनों की लुक को जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना फ़र्क है। तो हमने चाइना वाले इस्तेमाल किए हैं क्योंकि ये बच्चे होते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं टीम हमारी जो है वो सोलर की इंस्टॉलेशन कर रही है, और यहाँ पर भी ये ब्रेकर्स के लिए भी थिम्बल्स का इस्तेमाल कर रही है, ताकि किसी किस्म की लूजिंग ना रहे और हम लोगों को किसी किस्म की प्रोटेक्शन से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं इस टाइम यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना, ये ब्रेकर्स के साथ ना थिम्बल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि किसी किस्म की भी लूजिंग जो है ना वो बरकरार ना रहे। लूजिंग नहीं होगी तो हमारी जो चीज़ हैं, ये चीज़ें हैं, मतलब चेंज ओवर्स वगैरह या ब्रेकर्स वगैरह, ये हमारा लॉन्ग लास्टिंग जो हैं वो चलेंगे। ब्रेकर्स थिम्बल्स की आपको शक्ल दिखा देता हूँ। ये देखें, ये डिफरेंट हैं हम लोगों के पास। यहाँ पर ये 6 mm के हैं, ये वायर के गेज के हिसाब से होते हैं। चूँकि यहाँ पर हमारी जो तार AC वाली इस्तेमाल हो रही है वो 744 की इस्तेमाल हो रही है, तो हम लोग जो है ये थिम्बल्स वगैरह जो है ये इस्तेमाल करते हैं। इससे ये होता है, ये टिन कोटेड होते हैं, कॉपर के थिम्बल्स होते हैं, इससे किसी किस्म की लूजिंग नहीं रहती और जो है हमारी चीज़ें बेहतरीन काम करती हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइम हम लोगों की इंस्टॉलेशन जो है वो जारी है। ये फ्रेंड फाइनल लुक का एक और जो है ना, सेकंड लास्ट समझ लें फेज़ है। ये हमारा बैटरी ब्रेकर है, ये हमारा इन्वर्टर जो है वो इंस्टॉल हो चुका हुआ है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और दरमियान में जो है ना, वो थोड़ा सा हम लोगों ने फासला रखा हुआ है। ये रखना ज़रूरी होता है, ताकि अगर कभी कोई इशू हो, शॉर्ट सर्किट हो या किसी किस्म की बर्निंग वगैरह हो, तो इन्वर्टर हमारा सेफ रहे। वोल्टेज प्रोटेक्टर भी होता है, लेकिन वो भी हम दिखाएंगे कि हमने कहाँ पर लगाया हुआ है। इसके अंदर नहीं लगाया हुआ, क्योंकि हमने पहले ही घर के मेन के ऊपर लगाया हुआ है। तो इस टाइम जो है तकरीबन आज डेट है 22 जनवरी डेट है, और ये हमारे इस टाइम 740 वाट आ रहे हैं, और टाइम इस टाइम तकरीबन कोई 4:30 बजे का टाइम हो चुका हुआ है। सूरज जो है वो इंतहाई कम है इस टाइम, लेकिन इस टाइम जो हमें PV से वोल्टेजेस आ रहे हैं वो 305 वोल्ट आ रहे हैं। 2.1 एम्पेयर की जनरेशन है, और 662 वाट या 727 वाट के करीब हमें आउटपुट मिल रही है। फाइनल लुक जो है हम लोगों को कल मिलेगी, आउटपुट हम इसकी कल चेक करेंगे, क्योंकि अभी इंस्टॉलेशन पेंडिंग है हमारी। फ्रेंड्स, ये इन्वर्टर जो है PV6000 ओरियन, ये ड्यूल आउटपुट के साथ है। इसके अंदर लाइटिंग लोड और हैवी लोड जो है वो अंदर ही जो है ना, इसके अंदर कंट्रोल हो सकता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि भाई बैटरीज हमारे इतने % हो, अगर आपकी वापडा चली गई है, आप चाहते हैं कि 40% तक तो हमारी बैटरीज जो हैं, या 60% तक हम लोगों की जो बैटरीज हैं वो इस्तेमाल हों हैवी लोड के ऊपर, यानी कि AC अगर चल रहा है तो चलता रहे, बैटरीज डिस्चार्ज होती रहें AC के ऊपर, और उसके बाद जब 60% हमारी बैटरीज आ जाए तो हमारा हैवी लोड जो है वो बंद हो जाए। ये फीचर इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हम लोगों ने उसको इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई बैटरीज़ के ऊपर वो 40% भी इस्तेमाल हो या 60% भी बैटरीज हमारी इस्तेमाल हो। हम चाहते हैं कि शाम के टाइम जितना भी लोड है हम लोगों का वो मैक्सिमम वापडा के ऊपर हो जाए, हैवी लोड जो है, और लाइटिंग लोड जो है हम लोगों का वो जो है बैटरीज़ के ऊपर चलता रहे, ताकि हमें ज़्यादा देर तक हम लोगों को बैटरी बैकअप मिल सके। इस वजह से हम लोगों ने इसको सिंगल आउटपुट पे ही इस्तेमाल किया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अक्सर कहते हैं कि भाई आप जो है ना, इनकी इंस्टॉलेशन की सर्विस की वीडियो बनाएं, हमें कनेक्शन दिखाएं, कनेक्शन कैसे होते हैं, ये वो इस तरीके के साथ। तो ये एक बहुत मुश्किल काम है, और ये डिफरेंट जगहों पर वेरी करता है। सोलर को तो वही तारें लगनी है, ब्रेकर को भी वही लगनी है, चेंज ओवर भी वही लगना है, लेकिन बहुत सारी जो चेंजिंग्स होती हैं वो हर जगह के सिस्टम के हिसाब से होती हैं।
तो यूनिवर्सल सी एक जो इंस्टॉलेशन है वो नहीं हो सकती। इसलिए आपको मैंने फाइनल लुक दिखाई है कि ये इस तरीके के साथ होता है और हर चीज़ का मकसद बता दिया कि ये हमारा इस काम के लिए है। बस सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ रह गई हम लोगों की, वो टैगिंग रह गई है कि ये आपको पता लगे कि ये सोलर का ब्रेकर है हमारा, ये वापडा इन ब्रेकर है, ये चेंज ओवर है, ये किस लिए है, लोड पे कहाँ पर चलेगा, तो वो रह गया हमारा, वो इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा। ये देख सकते हैं इस टाइम हम लोगों का जो सोलर इंस्टॉलेशन है वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब मैं आपको इन्वर्टर दिखा देता हूँ और बाकी चीज़ एसेसरीज जो हमने इस्तेमाल की हैं वो दिखा देता हूँ। कंप्लीट लुक, फाइनल लुक है हम लोगों की ये देखें हमारा यहाँ पर PV6000 ओरियन है और इसके ऊपर जो हमने पैनल्स लगाए हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने 14 प्लेटें लगाई हैं, 7 की सीरीज़ है और जो हम लोगों को ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके के साथ काम कर रहा है। ये हमारा बैटरी ब्रेकर है। बैटरी ब्रेकर को हम लोगों ने नीचे सेपरेटली रखा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये बॉक्स के अंदर ये हमारा बैटरी ब्रेकर है। इसके अलावा ये जो है हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इसके अंदर कुछ प्रोटेक्शंस हम लोगों ने नहीं लगाई, वो दिखाता हूँ क्योंकि वो हमने उनको सेपरेट किया है और कुछ ऑटोमेशंस का इस्तेमाल हम लोगों ने किया हुआ है। ये हमारा DC सोलर ब्रेकर है। ये हम लोगों का AC वापडा का इनका ब्रेकर है। वापडा की आउटपुट पर हम लोगों ने ब्रेकर नहीं लगाया क्योंकि हमने चेंज ओवर लगाया हुआ है। ये जो चेंज ओवर होते हैं ये ऑलरेडी ब्रेकर का काम करते हैं, तो ये हमारा इस तरीके के साथ है। ये इसलिए है कि भाई घर का जितना भी लोड है हम लोगों का इस टाइम वो चल रहा है सोलर पे। खुदा ना खास्ता अगर हमारा कभी इन्वर्टर ख़राब हो जाए तो हम घर के जो लोड को बाईपास कर देंगे, इसको ऑफ़ कर देंगे यहाँ से और इसके पूरे घर को वापडा के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो अगर इन्वर्टर कभी ख़राब हो जाए तो हम लोग उस सूरत हाल में ठीक करवाने के लिए लेके जा सकें। तो ये एक जो है लुक है फाइनल। अच्छा, ये है इनका एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो कि ओल्ड वाला था। इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं हम लोगों ने और कुछ सेटिंग्स की हैं, वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये है हम लोगों का चेंज ओवर। हम इनके घर में 2 वापडाज आ रही हैं, वापडा 1 एंड वापडा 2। तो ये चेंज ओवर है, या तो हमारा पहला मीटर चलेगा या दूसरा मीटर चलेगा। 15-15 दिन जो है ये मीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एज ए मेन स्विच भी है। इसको ये ऑफ़ करना चाहें तो ये ऑफ़ कर सकते हैं। ये है हम लोगों का यहाँ पर आगे लगा हुआ है वोल्टेज प्रोटेक्टर। यहाँ से जो सप्लाई हमारी जा रही है वो वोल्टेज प्रोटेक्टर में जा रही है, ताकि अगर मीटर 1 चलाएँ या 2 चलाएँ, कोई सा भी चलाएँ, तो हम लोगों को जो घर में सप्लाई मिले वो वोल्टेज प्रोटेक्टर की मदद से मिले। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर एक ऑटोमेशन की है। ये 2 हम लोगों ने रिलेज़ लगाई हैं। ये पूरी की पूरी, चूँकि इनके घर का लोड काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने ये पूरी रिले फेज़ का काम कर रही है और ये पूरी न्यूट्रल का काम कर रही है, ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सके और ये ख़राब ना हो। वरना एक ही रिले जो होती है इसके ऊपर लिखा होता है 120 एम्पेयर, लेकिन ये 120 एम्पेयर की नहीं होती। ये मैक्सिमम 30 से 40 एम्पेयर जो है वो करंट उठाती है। तो इसलिए हम लोगों ने 2 कर दिए कि फ़ेज़ और न्यूट्रल अलग अलग कर दिया, ताकि हमारा जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर रहे। इसके लगाने का मकसद क्या है वो आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि एक हम लोगों का यहाँ पर ये ब्रेकर लगा हुआ है 1 पोल का, और ये हम लोगों का टाइमर लगा हुआ है। जो टाइमर है इसके ऊपर हमने स्केजुअल टाइमिंग सेट कर दी हुई है। यहाँ पर इस टाइम जो टाइम हो रहा है वो तो हो रहा है कि भाई 14:50, मतलब 2:50 हो रहे हैं, और टाइमर इस टाइम हमारा जो है वो ऑन है। ये लगाने का मकसद ये है कि हैवी लोड और लाइटिंग लोड को टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग जो है ना वो चेंज कर सकें। अब होता क्या है कि पूरे घर का जो हैवी लोड है जितना भी, जिसमें हमारी फ्रिज, AC और रूटर पंप वगैरह जो शामिल हैं या इस्त्री वगैरह हमारी शामिल हैं, वो सारा दिन के टाइम तो सोलर के ऊपर चले, लेकिन रात के टाइम वो सोलर पे ना चले। तो ये दिन के टाइम जैसे ही ऑन हो जाता है हम लोगों का, तो ये रिलेज़ हमारी नीचे शिफ्ट हो जाती हैं और पूरे जो घर का हैवी लोड है हमारा वो शिफ्ट होता है सोलर के ऊपर, और शाम के टाइम वो वापडा पे होता है, ताकि इन केस ऑफ अगर वापडा अगर हमारी चली भी जाए तो बैटरीज़ का बैकअप हमारा सस्टेन रहे, पूरी रात जो है वो हमारे कूलर वगैरह जो हैं वो चलते रह सकें। लाइटिंग लोड जो है हमारा वो हर टाइम ही हम लोगों का चलता रहेगा इन्वर्टर के ऊपर। तो ये लगाने का मकसद जो है वो ये था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी फाइनल सोलर इन्वर्टर की लुक, सारी इंस्टॉलेशन। एक मरतबा फिर से आखिरी जो है ना आपको वो दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, खूबसूरती जो है ना वो रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि तारें बिखरी हुई ना हो, सब काम सिमटा हुआ हो। ये देखें, हर चीज़ जो है ना बड़े तरीके और सलीके के साथ जो है ना इंस्टॉलेशन की गई है। यहाँ पे वायर्स वगैरह के लिए हम लोगों ने पाइपिंग का इस्तेमाल किया है। हर चीज़ जो है वो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। तो ये सारी कंप्लीट हो चुकी है सोलर इंस्टॉलेशन हम लोगों की।